हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेवी एजुकेशन। माई सेल्फ ज्योतिका शर्मा। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जनरल साइंस की कुछ क्वेश्चंस, क्योंकि अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर जो जनरल साइंस से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे डिजीज़ के बारे में। ठीक है, उसमें हम देखेंगे कि कौन कौन सी जो रोग हैं वो किस के कारण होते हैं। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है, फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन आ जाए कि जो हैज़ा है ये जो रोग है वो किस कारण होता है। क्या ये जीवाणु जनित रोग है, क्या ये विषाणु जनित रोग है, या फिर ये कवक की वजह से होता है, या फिर किसी प्रोटोजोआ की वजह से होता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो डिजीज़ याद करनी होगी कि कौन कौन सी जो डिजीज़ है वो किसके द्वारा होती हैं। ठीक है, और उसके कई एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि हैज़ा किस जीवाणु के कारण होता है। तो जो हैज़ा है वो आपको वाइब्रियो कॉलेरी के कारण होता है। उसके बाद जो डिफ्थीरिया है वो कॉर्नी बैक्टीरियम डिफ्थेरियाई के कारण होता है। नेक्स्ट है क्षय रोग, जिसको कि हम टीबी भी कहते हैं, जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरोक्यूलोसिस के कारण होता है। कोड, ये भी एक जीवाणु जनित रोग है, यानी कि एक बैक्टीरियल डिजीज है, जिसको कि हम लेप्रोसी भी कहते हैं। ये माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसी, ठीक है, ये जीवाणु का नाम है और इसके कारण ये होता है। नेक्स्ट है टेटनस। टेटनस जो है वो क्लॉस्ट्रिडियम टेटिनी के वजह से होता है। नेक्स्ट है टाइफॉइड, ये भी एक जीवाणु जनित रोग है जो कि साल्मोनेला टाइफोसा के कारण होता है। फिर है प्लेग, जो कि पास्चुरेला पेस्टिस के कारण होता है। काली खांसी, बोर्डिटेडा पर्टुसिस। ठीक है, न्यूमोनिया डिप्लोकोकल न्यूमानी के कारण होता है। गोनोरिया, निसेरिया गोनोराई, सिफिलिस, ट्रेपोनेमा पैलिडियम। जो नेक्स्ट है वो है सुजाक, जो कि गोनोकोकस गोनोरॉई के कारण होता है। ठीक है, तो यहाँ से जो देखो क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो सिंपल आपसे यही पूछा जाता है कि जो टाइफाइड है, टाइफाइड किस वजह से होता है। ठीक है, क्या ये जीवाणु जनित रोग है, क्या ये बैक्टीरिया की वजह से होता है या वायरस की वजह से होता है। ठीक है, तो ये जो है ये एक बैक्टीरियन डिजीज है, तो इसके लिए आपको जितनी भी जीवाणु जनित रोग हैं वो आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, और उसके जो कारक हैं वो भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है विषाणु जनित रोग, यानी कि वायरल डिजीज। ठीक है, तो वायरल डिजीज जो है सबसे पहले तो आपको ये याद करना होगा कि वायरल डिजीज कौन कौन सी है, जिसमें कि छोटी माता, खसरा, मिसिलिस, पोलियो, रेबीज, चेचक, जननांग हर्पीस, एड्स, हेपेटाइटिस, इन्फ्लुएंजा, गलसुआ, जेनेटाइटल हर्पिस, ये इस तरह के रोग हैं जो कि विषाणु यानी कि वायरस की वजह से होते हैं। तो अब हम देख लेते हैं जो छोटी माता है वो किस विषाणु के कारण होती है। तो ये वेरिसेला एक वायरस है जिसके कारण छोटी माता रोग होता है। उसके बाद खसरा, जो कि मॉर्बिली वायरस की वजह से होता है। पोलियो, पोलियो वायरस की वजह से होता है। रैबिस, जो कि रैबिस वायरस की वजह से होता है। चेचक, वेरियोला वायरस। जननांग हर्पिस, हर्पिस वायरस की वजह से। एड्स, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस के कारण होता है। और जो हेपेटाइटिस है वो हेपेटाइटिस वायरस की वजह से होता है। इन्फ्लुएंजा, मिक्सो वायरस इन्फ्लुएंजाई। ओके, गलसुआ, मम्स वायरस, जो कि गले में जैसे सूजन वगैरह हो जाती हैं जिसको कि गलसुआ रोग कहते हैं, और ये मम्प्स वायरस की वजह से होता है। नेक्स्ट है जेनाइटल हर्पिस, जो कि सिम्प्लेक्सिस वेजिनैलिसिस की वजह से होता है। ठीक है, अब हम जो नेक्स्ट है नेक्स्ट में हम देखेंगे प्रोटोजोआन डिजीज। ठीक है, कौन कौन सी जो है प्रोटोजोआन डिजीज है, इसमें भी आपको यही क्वेश्चन बनता है कि आपको कोई भी यहाँ पर रोग का नाम दिया जाएगा और आपको बताना है कि ये रोग किस कारण होता है। ठीक है, तो जो मलेरिया है ये एक प्रोटोजोआन डिजीज है जो कि प्लाज्मोडियम वाइबैक्स के कारण होता है। अमीबियासिस, जो कि एंडा अमीबा सिम्प्लेक्स की वजह से होता है। काला आजार, जो कि लेशमेनिया एक प्रोटोजोआ है जिसकी वजह से ये रोग होता है। पायरिया, एंडा अमीबा जिंजीवैलिसिस की वजह से। और सोने की बीमारी यानी कि स्लीपिंग सिकनेस, ये होती है ट्रिप्नोसोमा की वजह से। ठीक है, अब जो नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है कृमि जनित रोग।
जिसको कि हेलमिंथियासिस डिजीज़ भी कहते हैं। जैसे कि जो जानवर है या ह्यूमन बींग्स हैं उनके अंदर जो है कीड़े वगैरह चले जाते हैं, उनकी वजह से जो है ये रोग हो जाते हैं, जिनमें कि फाइलेरिसियसिस है जो कि कूचेरिया ब्रैंकोफटाई या बुर्गिया तिमोरी की वजह से होता है। टीनियासिस जो कि टीनिया सोलियम की वजह से होता है। एस्कोरियासिस जो कि एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स की वजह से होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कवक जनित रोग यानी कि फंगल डिजीज। इसमें जो पहला रोग है वो है एथलीट फुट जो कि ट्राइकोफाइटोन या माइक्रोस्पोरम की वजह से होता है। जो ये एथलीट फूट है इसमें जनरली क्या होता है, जो फूट का स्किन है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जो टोस के बीच का एरिया होता है उसमें इन्फ्लेमेशन रहती है। ठीक है, और खाज जो कि एक्यूरस स्केबिस की वजह से होती है। दाद रिंग वॉर्म जो कि ट्राइकोफाइटोन एपीमोरफाइटेन की वजह से होती है। ठीक है, तो ये तो थे डिजीज के बारे में आज का जितने भी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं मैंने आपको वो इस वीडियो में करवा दिए हैं। और आपको ध्यान रखना है इसमें कि आपको सबसे पहले तो डिजीज याद रखनी है कि कौन कौन सी डिजीज किस वजह से होती हैं। बाद में जो है आप इसके वो याद कर सकते हैं कि जीवाणु की वजह से होती है। विषाणु कौन से जीवाणु हैं, उनके क्या क्या नाम है और विषाणुओं के क्या क्या नाम है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।